नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। करनाल से बड़ा झटका लगा है राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव जैसे तथाकथित किसान नेताओं के लिए। जी हां, ये एक बड़ी खबर है कि जिस करनाल में जो आंदोलन अभी कुछ टाइम से ही हो रहा था, जिसको लेकर राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, और वही आंदोलन आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो वहाँ पर किसान बैठे थे उनकी तरफ से कह दिया गया है, और आज सवेरे वो आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार के कुछ लोगों ने और किसानों ने बैठकर एक मीटिंग की है, और उसके बाद ही साफ हो चुका है कि करनाल पर बैठे हुए लोगों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है और बड़ा ही झटका है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेताओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो करनाल में बैठे हुए किसान थे उनका ये कहना था कि एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त कर दिया जाए, उनके ऊपर जो मौत के चार्जेस हैं वो लगाए जाएं, हत्या के चार्जेस लगाए जाएं। जो मांग थी, जो जिस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा था आयुष सिन्हा के खिलाफ, अब वही फीका पड़ चुका है। और आयुष सिन्हा को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से मांगे मान ली गई हैं, और ये कहा गया है कि आयुष सिन्हा को ना बर्खास्त किया जाएगा ना हटाया जाएगा। आयुष सिन्हा को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है, जिसके लिए वो अपने घर बैठेंगे। और 28 अगस्त को हुई लाठीचार्ज को लेकर जिस तरीके से किसानों को, वहां से जो भी तथाकथित किसान वहां पर बैठे थे, जो जिस तरीके से रोड को ब्लॉकेज करने की कोशिश की जा रही थी, एसडीएम आयुष सिन्हा के द्वारा 28 अगस्त को जो कार्यवाही की गई थी, उसी को लेकर आज सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसकी जांच होगी और 1 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंपेगी। और ये जो जांच होगी ये होगी निगरानी में हाई कोर्ट के पूर्व जज। इस सारे जो मामला है इसकी जांच करेंगे और इसी पर फैसला सुनाएंगे। जी हां, एक तरफ ये आयुष सिन्हा को लेकर भी बड़ी खबर है कि इस आयुष सिन्हा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि इसे हटाया जाए। पहले जिस तरीके से ये नेता हैं और जितने भी लोग जो करनाल में बैठे थे, राकेश टिकैत थे, इनकी तरफ से बार बार पे ये बातें कही जा रही थी कि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाओ, बाद में उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाओ, और फिर जाके इस तरीके की चीजें सामने आई कि यही जो लोग जो बैठे थे करनाल में, उनकी तरफ से कहना था कि एसडीएम आयुष सिन्हा को भी हटाओ। पर एसडीएम आयुष सिन्हा को हटाया नहीं गया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है, जिसके लिए कि जो कार्रवाई है, जो जांच है, जो 28 अगस्त को जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, उसकी जांच के लिए सरकार ने हामी भर दी है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से कार्रवाई 28 अगस्त को की गई थी, उसके बीच एक व्यक्ति की जान चली गई थी। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो मृतक व्यक्ति था उसके घर से 2 लोगों को सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से दी जा रही है, खट्टर सरकार की तरफ से दी जा रही है, हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। ये बड़ी खबर है, बड़ा झटका है राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और तमाम उन नेताओं के लिए जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आकर पंचायत कर रहे थे, महापंचायत कर रहे थे। और उस महापंचायत में भी इस लाठीचार्ज को लेकर बात तो की गई थी, पर उन किसानों के लिए ज़्यादा नहीं बोला गया था। जिस तरीके से जो मुजफ्फरनगर में अभी जो महापंचायत की गई थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। राकेश टिकैत की जिस तरीके से बयानबाजी थी, उनसे सिर्फ यही साफ हो रहा था कि वो किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सांप्रदायिकता वाली चीज़ें भी उनकी तरफ से की गई कि कभी ये कहा जा रहा था अल्लाहू अकबर, जिसको लेकर बाद में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने राकेश टिकैत के लिए ही कॉल किया और कहा कि आपने अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगवाए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं, और राकेश टिकैत को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता जा रहा है। राकेश टिकैत ने करनाल में हुई कार्यवाही को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें की थी। कहा था सरकार तालिबानी है, तालिबानी सरकार ये सब करा रही है। पर जनता अच्छी तरीके से जानती है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के द्वारा जो कार्यवाही 28 अगस्त को की गई थी, वो जनता के हित में ही की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से रोड को ब्लॉक कर रखा था, आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या थी। और एसडीएम आयुष सिन्हा, तो उनके द्वारा जो कार्यवाही की गई थी उसको लेकर सरकार ने भी कुछ नहीं कहा था। सरकार ने की तरफ से भी नहीं कहा गया था कि आयुष सिन्हा ने कुछ गलत किया है। खट्टर सरकार है वो भी ढाल बन के खड़ी थी। और आज भी एक बड़ी बात है, आयुष सिन्हा को निकाला नहीं गया है, 1 महीने की छुट्टी उन्हें दे दी गई है कि जब तक इसकी कार्यवाही चले, न्यायिक जांच चले, तब तक आयुष सिन्हा अपने घर रहेंगे 1 महीने के लिए। अगर
अगर यहीं पर हम इन तथाकथित किसानों की बात करें या फिर राकेश टिकैत जैसे करोड़पति किसान नेताओं की बात करें, तो यही राकेश टिकैत आज जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि 28 अगस्त को हुई कार्रवाई को लेकर लोगों को मारा गया, तालिबानी सरकार है, लोगों को जा जाकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार किसानों पर बर्बरता कर रही है। और ये तक कहा जाता है कि जिन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है या फिर एक का दुक्का जिसकी जान भी चली गई, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। ये राकेश टिकैत तब कहाँ थे जब 26 जनवरी 2021 को इन्हीं लोगों के द्वारा, ये जो अपने आप को किसान कहने वाले लोग हैं, इनके द्वारा तमाम ऐसे दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर इन लोगों ने बर्बरता दिखाई। लाल किले की इतनी जो ऊंची दीवार है वहां से पुलिसकर्मियों को नीचे गिरना पड़ा। कई ऐसे तलवारबाज भी इन किसानों में शामिल थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ही तलवारें चला दी। कहां थे राकेश टिकैत जब इस तरीके की चीजें इन्हीं तथाकथित किसानों के द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ की जा रही थी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो राकेश टिकैत की एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं और हाथ लग रही हैं, और हाथ राकेश टिकैत के कुछ भी नहीं लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी मांग राकेश टिकैत के द्वारा की जाती हैं, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ पर जहाँ पर भी सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ की तरफ से बार बार पे कहा गया है कि अगर किसानों को कोई परेशानी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। पर राकेश टिकैत हमेशा अपनी दो तीन चीज़ों पर अड़े रहते हैं कि कानून को वापस कीजिए, पर हम बात करने के लिए राजी नहीं हैं। तो ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे थे कि हमने करनाल पर कब्जा कर लिया है, जहां पर बैठे हैं वहां पर हमारा कब्जा हो गया। अब बड़ी बड़ी बातें करने वाले राकेश टिकैत के उन बयानों को भी लेकर आप देख लीजिए जिनकी अच्छी तरीके से किरकिरी हो चुकी है। अब जो किसान वहां पर बैठे थे, जो लोग वहां पर बैठे थे, वो वहां से हट चुके हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कुछ मांगों को मान लिया गया है और जो लोग वहां पर बैठे थे उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि वो इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। अगर दिल्ली के 4 बॉर्डरों की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से 4 बॉर्डरों को बैठकर 9 महीने से ये लोग बैठे हैं, राकेश टिकैत के गुट के लोग बैठे हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी के जो गुट के लोग हैं वो बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि दिल्ली में शासन करने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो कि बैकडोर से सपोर्ट करती है इन सारी चीज़ों को। और उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है वो सही है, और इस बात को अच्छी तरीके से सब जानते हैं कि जब ये 3 कानून पास किए गए थे तो राकेश टिकैत ही सबसे पहले वो नेता थे जिन्होंने तारीफ की थी कि किसान कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है वो कानून सही है। अगर बात करें दिल्ली में राज करने वाले अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मालिक हैं, वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, तो इनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये जो कानून है इन्होंने भी पास कराया था कानून, और जैसे ही इन्हें लगा कि हाँ सरकार को घेरने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, तो राकेश टिकैत हो या फिर तमाम वो लोग जो दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर बैठे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और यही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है दिल्ली वासियों की तरफ से, जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से, कि अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में हुई जिस तरीके से हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को जिस तरीके से मारा पीटा गया था, उन लोगों के हाथ तक काट दिए गए थे। काफ़ी ज़्यादा 100 से 150 मतलब इससे भी ज़्यादा तादाद थी पुलिस कर्मियों की जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ना राकेश टिकैत उनसे मिलने गए थे, ना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उन पुलिस कर्मियों से मिलने गए थे जो अपने आप को किसान कहने वाले लोग हैं, इनके द्वारा ही बर्बरता की गई थी। आज अगर करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा के द्वारा इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, लोगों के हित में कार्रवाई की जाती है कि इन लोगों को हटाया जाए, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आने जाने का सामान भी जाता है, काफ़ी सरकारी एम्बुलेंस भी जाती हैं, मतलब अस्पताल की भी एम्बुलेंस भी जाती हैं, पेशेंट भी जाते हैं, उन लोगों के लिए कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को ना देखते हुए राकेश टिकैत जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और बार बार पे ये कहते हैं कि सरकार ने ये सब कराया है, तालिबानी सरकार है, तो शायद राकेश टिकैत को नहीं पता कि तालिबानी सरकार और जो भारत देश की सरकार है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। जिस तरीके से आज
आज़ादी भारत देश में दी जाती है कि आप किसी भी बॉर्डर पर जाकर, किसी भी हाईवे पर जाके जिस तरीके से ब्लॉकेज राकेश टिकैत के गुट के लोगों ने कर रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि अगर तालिबानी सरकार ही होती तो ये जिस तरीके से 8-9 महीने से लगाकर आप तंबू रोडों पर हाईवेज पे बैठे हैं, तो शायद ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। और अपने आप को अन्नदाता कहने वाले राकेश टिकैत जैसे करोड़पति लोग जिस तरीके से लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, वो एक एक करके जनता के सामने आ रहा है। और बात करें आज के आयुष सिन्हा को लेकर भी, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी आयुष सिन्हा की, जो कि एसडीएम है, जिनके द्वारा 28 अगस्त को ये कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं मारा पीटा गया था। जिस तरीके से चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है 28 अगस्त की कार्रवाई की अगर हम बात करें, जो कि एसडीएम आयुष सिन्हा के द्वारा कराई गई थी, तो सिर्फ एक पहला राकेश टिकैत की तरफ से दिखाया जा रहा है कि किसानों को मारा पीटा गया और जिन लोगों को घायल हुए उनको इतने ज़्यादा संपत्ति दी जाए, उनको मतलब इतनी रकम दी जाए। पर ये कोई नहीं देखता कि जिस वक्त पे ये कार्रवाई हुई थी उसी टाइम पर अपने आप को किसान कहने वाले ये लोग करनाल पे किस तरीके से भाला लाठियां लेकर पुलिसकर्मियों के पीछे भागे थे। राकेश टिकैत के लिए ये बड़ा झटका है, जिस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आगे तक जाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। पर यहाँ पर लास्ट में बात ये आई कि जो लोग करनाल में बैठे थे उन्होंने आज आंदोलन की समाप्ति कर दी है और इसको आके अब इस पर राकेश टिकैत हो या फिर योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी हो या फिर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हो, इस पर इनका क्या कहना है ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। इसी तरीके की और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।